आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ ही लोगों को बारिश की याद सताने लगती है। बारिश की बूंदों के साथ साथ चाय का लुत्फ उठाना भी भला किसे नहीं पसंद। बच्चे हों या बूढ़े हों, ऐसे मौसम के लिए तो सब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और तो और जब वो दिन आ जाए इतनी गर्मी झेलने के बाद, तो बस पैर बारिश में नहाने, इसका आनंद उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं बाहर की तरफ। अब ज़रा ठहरिए और मुझे ये बताइए कि अगर आप बाहर गए और आपको पानी की जगह खून की बारिश में भीगना पड़े, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? वैसे तो सुनने में यह बात काफ़ी अटपटी और डरावनी लग रही होगी, लेकिन ये 100% सच्ची बात है। दुनिया में कई सारी ऐसी जगह हैं जहां आम बारिश नहीं बल्कि खूनी बारिश होती है। तो कहां और किस वजह से होती है ये खूनी बारिश, जानेंगे हम आज के ज्ञान ध्यान के इस रोचक अंक में। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप सुनना शुरू कर चुके हैं आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान। दरअसल वाकया कुछ यूं है कि 5 जुलाई 2001 को केरल में एक बार लाल रंग की बारिश हुई, जिसने वहां के लोगों को हैरान कर दिया। केरल के लोगों ने इसे खून की बारिश कहा। जिस दिन केरल में यह बारिश देखी गई थी, ठीक उसी दिन वहां के लोगों ने हरे और पीले रंग की बारिश भी देखी थी, जिससे पहले वैज्ञानिकों को ये लगा कि आसमान से रंग बिरंगा पानी बरसना कोई बड़ी बात नहीं है, यह बारिश और प्रदूषण की वजह से हुआ होगा। लेकिन जब इस पानी को टेस्ट किया गया तो इसमें जीवन के संकेत मिले थे, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने उसमें DNA खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 2012 में दोबारा जब एक बार फिर इस बारिश के सैंपल की जांच की गई तो इसमें साइंटिस्ट को DNA के 6 सैंपल मिले, जिसके कुछ लोगों ने इसका संबंध जो है एलियन से भी जोड़ा, लेकिन इसकी असली वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। आपको बता दें कि दुनिया भर में ऐसी घटना एक बार नहीं बल्कि कई बार देखने को मिली है। रेगिस्तान से सटे मरुस्थलीय देशों में भी इस तरह की बारिश देखी गई थी। इस नज़ारे को जिसने भी देखा वो हैरत में पड़ गया। इटली की सड़कों पर भी एक बार खून की बारिश हुई थी। इस बारिश के बाद सड़कों पर लाल रंग के पानी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। लीबिया और ट्यूनीशिया जैसे देशों में भी इस तरह की बारिश देखी गई थी। प्रकृति का यह रूप देखकर लोग दहशत में थे कि आखिर ये हो कैसे सकता है। कुछ लोगों ने तो इसे दैवीय आपदा से भी जोड़ा। उनको लगा कि इस तरह की बारिश का होना कुछ अशुभ का इंडिकेटर है। अब किस वजह से होती है ये खून की बारिश, सुनिए दिल्ली में सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी पढ़ाने वाले XIS सरोज कुमार क्या कहते हैं। खून की बारिश का संबंध 2 संदर्भों में अभी तक देखा गया है। एक, जब पानी का रंग आपको रेडिश हो जाता है, जैसे कर्नाटका में और देश के और भारत के विदेश में कई जगह पर जो पानी बरसता है ना रेनफॉल के दौरान, उसमें पानी के ड्रॉपलेट का कलर आपको रेडिश हो जाता है और ऐसी परिघटना को आपको ब्लड रेन कहते हैं। ये तब होता है जब पोल्यूशन के कारण आपको रेन ड्रॉपलेट्स में आयरन जो ऑक्साइड है वो आपको मिक्सअप हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है। दूसरा संदर्भ जो है वो आपको सिरक्को विंड है, जो लोकल विंड है वो आपको सहारा डेजर्ट से निकलकर इटली की ओर जाता है और अपने साथ रेड कलर का सैंड कैरी करता है। जब वहां जाता है तो सैंड की आपको वर्षा होती है इटली में, और उस परिघटना को भी ब्लड रेन कहते हैं। अभी आपने जाना कि कहाँ और किन वजहों से ये बारिश होती है। अब हम इसके प्रभाव पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जहाँ ये बारिश होती है वहाँ की मिट्टी और आबो हवा पर इसका असर क्या पड़ता है, ये बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट सरोज कुमार। इसके प्रभाव आपको है ना अलग अलग देखे जा सकते हैं। जो वाटर ड्रॉपलेट का रेडिश कलर का आपको ब्लड रेन है, उसके कारण जिस क्षेत्र में होता है वहाँ पे आपको पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, इसको आपको नुकसान पहुंचता है ना। एक्सेस आपको आयरन सल्फाइड के कारण, फिर उसके कारण कई और बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं।
और उसके कारण उसका कुप्रभाव कर पड़ता है। जो मिट्टी का पीएच वैल्यू है वो चेंज हो जाता है, उसमें आपको इनफर्टिलिटी आपको डेवलप होती है। इसी प्रकार से जो बालू वाला ब्लड रेन है उसके कारण आपको इटली में जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, खासकर अंगूर है ना, उसके फसल को बहुत नुकसान होता है। वो आपको शार्प सैंड्स जो होते हैं वो आपको अंगूर के फसल को बर्बाद कर देते हैं, उसको छीन भिन कर देते हैं। और इसी तरह से आपको ऑरेंज हो गए, आपको फिर उसके बाद बाकी जो फ्रूट्स हैं जैसे आपको वहाँ का लोकल फ्रूट्स जो हैं, डेट्स हैं, उसके बाद ओलिव है ना, इन सबको बहुत गलत उस पर प्रभाव पड़ता है। और फिर जो साग सब्जी की फसल है उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। और जो मिट्टी का टेक्सचर है ना, वो आपको चेंज हो जाता है, जो उसमें उर्वरा शक्ति फिर कम हो जाती है, फिर उसमें खेती करना मुश्किल हो जाता है। ये दोनों तरह के ब्लड रेन, जिसमें एक का संबंध पोल्यूशन से, दूसरे का संबंध लोकल विंड से, ये अलग अलग दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से परिघटित होते हैं और उसका ये आपको प्रभाव है। ये तो थी खूनी बारिश की कहानी। अब हम आपको इसी तरह के बारिश की कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मकड़ियों के बारिश की। दरअसल 6 अप्रैल 2007 को अर्जेंटीना के सेल्टा प्रोविंस में रहने वाले सारे लोग तब हैरान हो गए जब उन्हें आसमान से मकड़ियां गिरती दिखाई दी। एक बार 1997 में भी जापान के एक मछुआरे ने दावा किया था कि उसने आसमान से गाय को गिरते देखा है। हालांकि इस घटना की पुष्टि नहीं हो पाई थी। बरसात की एक ऐसी ही अजीब घटना 2009 में भी घटी थी, जब स्कॉटलैंड में जेली की बारिश हुई थी। नेशनल ज्योग्राफिक के वैज्ञानिकों ने इसको लैब में जाकर टेस्ट भी किया, लेकिन उनके डीएनए मैच नहीं कर पाए। ऐसी ही एक घटना यूएसए में भी देखी गई, जब एक पुलिस सिपाही ने कीड़ों की बारिश को अपनी आंखों से देखा, जिसके बाद उसने बताया था कि क्रॉसिंग पार करते समय उन्हें आसमान में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें गिरती हुई दिखी, जो कीड़े जैसे दिखते थे। सन 2007 में मॉस्को में भी एक बार रंग बिरंगी बर्फ गिरते हुए देखी गई थी। यहाँ पर स्मेली ऑरेंज, येलो और ग्रीन कलर के बर्फ की बारिश हुई थी। बारिश से जुड़ी एक घटना 2004 में भी घटी थी, जब ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में आसमान से मछलियों के गिरने की बात सामने आई थी। आपको ये सुनकर तो और भी आश्चर्य होगा जब मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया में एक बार नोटों की बारिश भी हुई थी। दरअसल ये वाकया 2007 में जर्मनी में हुआ था, जब एक मोटर ड्राइवर ने आसमान से नोटों को गिरते हुए देखा था, जिसके बाद उसने गाड़ी रोककर पैसों को गिनना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस के आते ही सभी नोट जब्त कर लिए गए। मार्च 2010 में इंग्लैंड के आसमान से तो एक बार चिड़ियों को भी गिरते हुए देखा गया था। तो अभी आपने सुनी बारिश से जुड़ी कुछ अनकही दास्तां। इसके साथ ही आज के ज्ञान ध्यान को यहीं विराम देते हैं। हमें उम्मीद है ज्ञान ध्यान के इस विषय पर आपकी समझ बढ़ी होगी। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए हमारे ईमेल आईडी पर। आप आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो7, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड के लिए रिसर्च किया था हमारे साथी प्रभाकर कुमार ने। अब मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।